हेलो बच्चों, कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आज जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेके आए हैं वो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे उनको भी शामिल किया गया है। और जो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इसमें कवर किए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वस्तुनिष्ठों की जो तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको वीडियो में जो जितने भी वस्तुनिष्ठ दिखाए गए हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक घात वाले, दो घात वाले और त्रिघात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक घात वाले बहुपद होते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि x+1, तो ये एक वाला बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से हम आपसे कहें x² + x+1, तो ये आपका दो घात वाला बहुपद कहलाएगा। और आपसे कहा जाए x³ + x² + x+2, ये आपका त्रिघात वाला बहुपद कहलाएगा। तो कहने की बात है जिस जिस भी बहुपद में जिस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वो उसका बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी घात 3 दिख रही है, तो यह 3 घात वाला बहुपद कहलाएगा। तो आइए देखते हैं। उन्होंने कहा है हमसे एक घात वाला बहुपद, तो एक घात वाले बहुपद को हम रेखीय बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं और त्रिघात वाले बहुपद को हम तीन घात वाले बहुपद को हम त्रिघाती कहते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पद, दो पद और त्रिपद वाले बहुपद को बताइए। तो एक पद वाला जो बहुपद होता है उसको एक पदी, दो पद वाले बहुपद जो होते हैं उनको द्विपदी और तीन पद वाले जो बहुपद होते हैं उनको त्रिपदी। जैसे हम कहें एक पद वाला बहुपद, जैसे हम कहें 4x, तो ये एक पद वाला बहुपद हो गया। दो पद वाले हम आपसे कह दें 4x+y, तो ये दो पद वाला बहुपद हो गया। और इसी प्रकार से हम आपसे कहें 3x+2y+z, तो ये आपका तीन पद वाला बहुपद हो गया। तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बहुपदों का योग होता है, तो दो बहुपदों को यदि हम मिलाएंगे तो एक बहुपद होगा। तो दो बहुपदों का योग हो या दो बहुपदों का गुणनफल हो तो क्या बनेगा? एक बहुपद ही बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? तो हम आपसे कहें कि यदि एक घात वाला बहुपद देखें x+1, तो जो एक घात वाला बहुपद है इसका यदि हम शून्यक निकालें तो इसके बराबर में 0 मानेंगे और ये प्लस का वन है इस साइड जाएगा, माइनस का वन होगा, तो x बराबर -1। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि इसका आंसर कितना निकला है? ओनली -1 निकल रहा है। मतलब ये घात वाला बहुपद मतलब रेखीय बहुपद है, तो इसकी जो शून्यक होंगे उनकी संख्या केवल एक होगी। तो एक घात वाले बहुपद की, रेखीय बहुपद की, उसी को एक घात वाला बहुपद कहते हैं, उसी को रेखीय बहुपद कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद या रेखीय बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होती है वो केवल एक होती है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है दो घात वाले बहुपद, तो दो घात वाले बहुपद आप जो गुणनखंड विधि से अपने इस अध्याय में पढ़ते हैं, जैसे x² + 2x+1, इनके आप आंसर जानते हैं कि आपके दो आंसर निकलते हैं। इसलिए जो द्विघात वाले बहुपद होते हैं उनके शून्यकों की संख्या जो होती है वो दो होती है और त्रिघात वाले बहुपद जो होते हैं उनके शून्यकों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। तो कह सकते हैं कि जो रेखीय बहुपद होते हैं उनके शून्यकों की संख्या एक होती है और रेखीय बहुपद पे अधिकतम घात जो होती है वो एक होती है। द्विघात वाले बहुपद हैं, तो द्विघात वाले बहुपद हैं जिनकी
अधिकतम घात 2 होती है और उनमें शून्यकों की संख्या भी 2 ही होती है। इसी प्रकार से जो त्रिघात वाले बहुपद हैं तो इन पे अधिकतम घात 3 होगी और इनके शून्यकों की संख्या भी 3 ही होगी। तो आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है क्या कहलाते हैं? तो चर के वे मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दें उसको हम शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। मतलब हम कहें कि यहाँ पे हम आपसे कहते हैं, अभी हाल हमने आपको सिद्ध करके बताया कि एक रैखिक बहुपद लिया था x प्लस 1 बराबर 0। तो हमने x प्लस 1 बराबर क्या लिया है? अभी 0 लिया है। इससे यदि हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा x बराबर -1। तो हमारा जो आंसर आया -1, यह क्या है? यह एक शून्यक है। इसका क्या कहलाएगा? शून्यक। तो बहुपदों के जो आंसर निकलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। और इस शून्यक को यदि हम इसकी जगह पे रखें तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रख के देखते हैं, माइनस का 1 यदि x की जगह आएगा तो -1, प्लस प्लस का 1 प्लस से माइनस कट जाएगा, क्या बचा? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चर के वे मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसको हम कहते हैं शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? शून्यक कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक रैखिक बहुपद ए एक्स कोमा बी ए बराबर नहीं है 0 के लिए ए वाई बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है जो एक्स अक्ष को ठीक एक बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेद कहता है तो के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक होंगे -b अपॉन ए कोमा 0। इसका आंसर क्या होगा? -b अपॉन ए कोमा 0 होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, चर x के पद पी एक्स के x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? तो जो चर होगा, कोई भी चर x है, x के बहुपद कोई है पी एक्स में जो x की उच्चतम माने अधिकतम बड़ी घात जो होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। इसी के आधार पे हम कहते हैं कि द्विघाती बहुपद मतलब जौन से बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 हो तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। यहीं पे यही पूछा गया है कि जो किसी बहुपद की जो उच्चतम घात होती है वो किसकी घात होती है? बहुपद की ही घात होती है। उसी की अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद जिसके शून्यक एक बहुपद जिसके शून्यक -3/4 हैं वह होगा। तो कोई भी ऐसा एक बहुपद है जिसके शून्यक जो हैं वो -3 और 4 हैं तो जो बहुपद होगा उसको हम मान सकते हैं -3 है तो x प्लस 3 कहलाएगा, प्लस 4 है तो x माइनस 4 कहलाएगा। तो इसके जो चिन्ह हैं उसकी माइनस लगा के उल्टा करके हम मान सकते हैं कि बहुपद क्या होगा? बहुपद यहाँ पर हमारा होगा x प्लस 3 और x प्लस 4। इसको हल करेंगे तो एक बहुपद मिल जाएगा हमें। आइए अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद के ग्राफ का आकार कैसा होता है? तो जो द्विघात बहुपद बनता है उसके जो ग्राफ का आकार होता है वो परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार इसके ग्राफ का आकार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक बहुपद के उदाहरण क्या है? तो जिसकी अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं 2x - 3, √3x + 5, y + √2, x - 2/11, 3z + 4, 2/3 u + 1। तो जिनकी अधिकतम घात 1 है वह रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के उदाहरण देखिए। तो द्विघात बहुपद के उदाहरण 2x² + 3x - 2/5 भी हो सकता है, y² - 2 भी हो सकता है, 2 - x² + √3x भी हो सकता है और √5 भी स्क्वायर -2/3 भी हो सकता है और 4z² + 1/7 भी हो सकता है। जिसमें अधिकतम घात यदि 2 है वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो आप इनमें से कोई भी एक मान सकते हैं। हमने उदाहरण भी आपको बता दिए हैं। अगला त्रिघात बहुपद, इसी प्रकार से हम त्रिघात बहुपद देख सकते हैं कि जो त्रिघात बहुपद होते हैं वो
2 माइनस एक्स क्यू भी हो सकता है, अकेला एक्स क्यू भी हो सकता है, अकेला अंडर रूट 2 एक्स बाहर। यहाँ पे जो चर है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि चर अंडर रूट के अंदर है तो वो बहुपद ही नहीं है। तो आप सभी क्वेश्चनों में देख रहे होंगे जो एक्स है वो अंडर रूट के बाहर है। ठीक है, तो जो घात है अगला 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू ये भी हो सकता है। अगला 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये भी हो सकता है। तो ये त्रिघात बहुपद के सभी उदाहरण हो गए हैं। आइए अगला देखते हैं। बहुपद के शून्यक की परिभाषा लिखिए कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। तो जो संख्या किसी दिए गए पद में जुड़ने पर या घटने पर दिए गए बहुपद का मान शून्य कर दे वे संख्याएं बहुपद के शून्यक कहलाती हैं। तो बहुपद के शून्यक कौन कहलाएंगे? जो उसका मान रखने पर, जोड़ने पर या घटाने पर दिए गए बहुपद का मान शून्य कर दें। कितना कर दें? शून्य कर दें, उसी को हम शून्यक कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो द्विघात बहुपद में जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो c बटा a या अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होगा या अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणनफल होगा। आइए अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हैं। तो शून्यकों का योग होगा। तो यदि यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा गया है तो अल्फा प्लस बीटा जो शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए, या हम हिंदी में कहें इसको तो माइनस कोष्टक एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। आइए अगला क्वेश्चन है, n घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं? तो जितने घात वाला बहुपद होगा उसके शून्यक उतने ही होंगे। तो n घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक n ही होंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। तो रेखीय बहुपद जो ए एक्स प्लस, मतलब यहाँ पे हमें जो मूलों का योगफल पूछा गया है तो क्या होगा इसका? माइनस बी अपॉन ए शून्यक होगा। आइए करके देखते हैं। ए एक्स प्लस बी बराबर रख लेंगे 0। यहाँ पे हम जो बी है वो इस साइड लाएंगे तो माइनस का बी होगा। तो ए एक्स बराबर माइनस का बी, और यदि एक्स का मान निकालें तो माइनस बी अपॉन जो ए गुणा में है जो इस साइड नीचे आएगा तो बी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। तो जी आप इसका आंसर गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो शून्यक होंगे वो कितना? -2 -5 होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, बहुपद x प्लस 1 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे 4 प्लस 1 के लिए घात होगी। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा हल करना होगा। यदि हम इस x का गुणा इसमें करें, आप जानते हैं बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो इसमें यदि हम करेंगे हल तो यहाँ पे x का गुणा x पे 4 में होगा तो यहाँ पे x पे घात 5 आ जाएगी। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो यही होगी, इसलिए इसमें जो बहुपद की घात है वो 5 है। तो आपको देखना है कि यदि सवाल में आगे करने के लिए दिया गया है तो आपको आगे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको घात का पता लगेगा। यदि इसी की अकॉर्डिंग हम देखते तो इसी की अकॉर्डिंग आप बोलते कि बहुपद की जो घात है वो 4 है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो गुणा में दिया गया है बहुपद, पूरा बहुपद अभी नहीं है। तो हम इसको पहले सही समीकरण बनाएंगे। समीकरण सही बनाने के लिए हमें x का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो x की घात 4 है ये x का गुणा होगा तो x की घात 5 हो जाएगी। इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। आइए अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा
अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा बराबर क्या होगा, सी बटा ए। वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा माइनस डी बटा ए। आपको ये याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होगा। तो इसका आलेख जो होगा वो परवलयाकार होगा। तो कैसा होगा, परवलय के आकार का होगा। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय के आकार का होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद है तो यदि हम कहें कि द्विघात बहुपद कौन होते हैं, द्विघात बहुपद जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो वे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इस रूप में लिखे हों वही द्विघात बहुपद होते हैं। और यहाँ पे जो ए बी सी का मान है ये संख्याओं के मान दिए गए। इसी प्रकार से तो हम लिखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो जो यहाँ पे ए दिया गया है इसकी अकॉर्डिंग, इसकी अकॉर्डिंग यहाँ पे बी है और सी का मान 5 है। तो जो ए बी सी है वास्तविक संख्याओं के मान हैं और ए बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि ए बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे द्विघात बहुपद नहीं रहेगा ये। तो इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे, हमने सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आप लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें और आपके जो वार्षिक पेपर में जो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना है और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, जिससे कि जो भी वस्तुनिष्ठों की प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से हम आपको आगे भी वस्तुनिष्ठ लेकर आते रहेंगे और आपकी जो स्टडी है वो उसमें हम आपकी मदद करते रहेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला अध्याय अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। राम राम।